नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर के मौसम में अब फिर से बदलाव होने लगा है। मौसम में बदलाव का असर हमेशा ही जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ता है, लेकिन अभी तक गनीमत यह है कि बारिश का सिलसिला शुरू न होने से वहां यातायात सुचारू रूप से जारी है। हाईवे के हालात पर जानकारी दे रहे हैं बनिहाल से हमारे संवाददाता आरिफ वहीद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से अगर बात करें तो आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है वो बिना किसी खलल के जारी है। लेकिन मौसम के एतबार से जब हम बात करते हैं, जो पिछले 2-3 रोज में जो बारिशें हुई उसमें कहीं ना कहीं पे हाईवे पे जो है पैंतियाल के इलाके में कॉम्प्लिकेशन रही थी शूटिंग स्टोन के हवाले से। लेकिन मौसम के मिजाज के हवाले से जब हम बात करेंगे तो आज सुबह से ही जो है मौसम जो है बिल्कुल तब्दील होता हुआ हर घंटे के बाद दिखता है और कहीं ना कहीं पे बादलों का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जब हम बात करते हैं, जब बारिशों का सिलसिला रहता है या ठंड का माहौल रहता है, तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से रामबन बानियाल इलाके में ज़रूर दिक्कतें रहती है। और कहीं ना कहीं पे इंतजामिया का मानना है कि हर किस्म की सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो बिल्कुल कौमी शाहराह पे तैयार है। और आज हमने कौमी शाहराह पे देखा कि जो ट्रैफिक अथॉरिटी के लोग हैं वो चालानिंग करते हुए भी जो है कौमी शाहराह पे नजर आ गई, जो वायलेशन करती हुई जो कुछ ड्राइवर्स पाए गए। और कहीं ना कहीं पे अगर बात करें, आज काफ़ी ज़्यादा ठंड का माहौल है और जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फबारी जो पिछले कई दिनों से जो ताज़ा हल्की बर्फबारी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं पे दर्जे हरारत में गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है। अब चूंकि विंटर की ओर जो है ये सीज़न जो है पूरी तरह से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जब मौसम ठंडा रहता है या बारिशों का माहौल रहता है तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे रामबन बानिहाल के इलाके में जो है ट्रैफिक के निज़ाम में खलल देखने को मिलता है। लेकिन आज की बात करें तो आज ऑफिशियली जो है जम्मू से बड़ी माल बरदार गाड़ियाँ जो है वादी कश्मीर की ओर चलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ में जो लाइट मोटर व्हीकल जो है दोनों तरफ से कौमी शाहराह पे इस समय जारी है। कैमरा पर्सन जैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। बात करें अगर मुगल रोड की, तो वहां फिर से बर्फबारी शुरू होने के कारण यातायात बहाल करने के आसार शून्य हो गए हैं। मुगल रोड पर पिछले दिनों पड़ी भारी बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी था, लेकिन मौसम एक बार फिर से इस मुहिम में खलनायक साबित हुआ है। मुगल रोड बंद रहने से आम लोगों के साथ साथ राजौरी और पुंछ के व्यापारी वर्ग को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल हमीद मनहास को कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी स्वनकोट की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए हैं। कमेटी के आज हुए चुनावों में अब्दुल हमीद को सर्वसम्मति से यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं मोहम्मद अमीन कमेटी के वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हमारी 7 सोसाइटियां हैं तहसील सोनकोट की, और 7 सोसाइटियों ने मिल के मुझे सदर बनाया। मैं अपनी तरफ से, और नायब सदर अमीन साहब हैं मेरे साथ, बागसेन साहब हैं, और सारी यहाँ जितना भी सेक्रेटरी साहिबान यहाँ पर हैं, मैं सबका मशकूर हूँ। कि मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस सोसाइटी को चलाने की कोशिश करें। ये जो बिल्डिंग बनी है या जितना इदारा बना है, आप लोगों की कॉन्फिडेंस की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से बना है। इसको और 4 चांद लाने की जरूरत है। और मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, जितनी जितनी यहाँ जहाँ 7 सोसाइटियाँ हमारे पूरी तहसील सोनकोट की हैं, सरकार फंड्स दे रही है। इसमें जो सुनने में आया कि ये नवाड़ के अंडर हो रहा है, तो नवाड़ में बेअंदाज पैसा है, लेकिन उस पैसे का बेनिफिट लोगों तक जाना चाहिए। सोसाइटी बनने का तब फायदा है, सदर बनने का तब फायदा है। अदरवाइज अगर हम अपना ही पेट पालते रहेंगे तो उससे मैं नहीं समझता उससे को लोगों को भला होगा। बिश्नौर पुलिस ने मवेशी तस्करी की एक बड़ी कोशिश पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने 15 गोवंश को बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान लियाकत अली के रूप में की गई है, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जम्मू के आरटीओ कार्यालय में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। इस कार्यालय की कार्य प्रणाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पैसेंजर और टोकन टैक्स भरने के साथ साथ गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए आने वाले ट्रांसपोर्टरों को यहाँ तैनात स्टाफ की मनमर्जी का शिकार होना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि लगभग सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया का भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ घंटों कतारों में खड़े होने के बावजूद उन्हें तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिससे उन्हें बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर परेशानी हमें ये है कि पैसेंजर टैक्स हमने 3 महीने हो गए यहाँ भरे हुए, अब तक आज तक ऑनलाइन ही हो रहा है। कभी उधर तो बाहर से वो कह रहे हैं जब तक वेरिफिकेशन कराओ, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, ऊपर आरटीओ ऑफिस में, वहाँ 3-4 जगह हम गए, कोई ऑनलाइन जाओ जी नीचे जाओ रूम में, वहाँ पूरा दिन लाइन में लग रहे थे। सुबह 9 बजे आ जाओ, 10 बजे 1-2 आदमी निकलता है तो लाइन में लग रहे हो, 2 बजे 1-1:30 बजे तक नंबर आता है। फिर कहते हैं कापी तो छोड़ दो, शाम को आना, कल आ जाना ले जाने के लिए, पर 3 दिन के बाद आ जाना। 3 दिन के बाद आए, बाद में कापी नहीं मिली। आज तक मेरे को 10 दिन हो गए, कापी आज तक नहीं मिली है। अंदर है, मैंने अभी सुबह बोला भाई कापी मुझे दे दो, कह रहे अभी नहीं है इस वक्त कापी, अभी बाद में आना। तो अभी हम एक कापी लेने के लिए भी लाइन में लगे रहेंगे, ना ये ऑनलाइन कर रहे हैं। ये 3 महीने हो गए मुझे। पूरी एक गाड़ी है मेरी इनोवा 7621 इनोवा गाड़ी है। मैंने आरटीओ साहब ने पेश भी हुआ था, आरटीओ साहब ने कहा कोई नहीं, आपकी सहूलियत के लिए हो रहा है, ये थोड़े दिन दे दो, हमें कर देंगे। अभी आधों का तो वो डुप्लीकेट निकल गया, पैसे खत्म हो गए, दोबारा भरना पड़ेगा। पैसेंजर टैक्स जो है यहाँ से ऊपर हमसे 8,000 लिया, तो नीचे उन्होंने 1,000 रुपये के भरा हुआ है। आधों का तो पैसेंजर टैक्स ही है ही नहीं, वो जाली निकला। वो पैसे ले ऊपर हमसे 8,000 लेते हैं, नीचे तो 1,000 रुपये लिखते हैं। वो कह रहे हैं ये सारे पैसे डुप्लीकेट। आधे उन लोगों को तो उन्हें डबल भरना पड़ा। सर परेशानी ये है कि गड्डियों की फिटनेस खत्म है, टोकन नहीं भरवा दा, टैक्स भरे दा है, फिर भी ये गड्डियां कहते हैं कि टैक्स जरा इतने नहीं भरवा तुंदा। ऑनलाइन ऐसी आखते करो ऑनलाइन, 22 तरीक से इतने आवा, 22 तरीक आज दिन तक नहीं हुए। वो बोलते हैं कापी, इधर कापी छोड़ी थी, कापी मैंने कल ली इनसे। वो मैंने कहा कि अगर कापी नहीं हो रहा है तो कापी दे दो हमें वापस। कापी ले ली है मैंने वापस, तो अभी कहते हैं कि 2-4 दिन बाद आओ। अब कितनी बार आएंगे? 22 तरीक से चले हैं, अभी तक कितनी बार आएंगे? हमारा नुकसान हो रहा है। गाड़ी घर में खड़ी है सर, गाड़ी घर में खड़ी है, ना उसकी फिटनेस है, ना टैक्स भरे हैं, ना कुछ। या तो ये खोल दें टोकन टैक्स, गाड़ी फिटनेस का फिटनेस शुरू कर दें कि फिटनेस करो, पर इसका टैक्स का लादा रहा। जम्मू शहर के बीचों बीच परेड इलाके में स्थित पुलिस कंट्रोल रूम और परेड पुलिस चौकी के नजदीक स्पोर्ट्स ग्राउंड में अवैध पार्किंग का सिलसिला जारी है। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि अवैध पार्किंग का यह सिलसिला पुलिस की नाक तले किया जा रहा है और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस नाकामी पर रोष जताते हुए ग्राउंड में पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। इस ग्राउंड के रख रखाव पर करोड़ों रुपए खर्च कर खेल प्रेमियों को भले ही एक सौगात दी गई है, लेकिन ये खेल मैदान से अधिक मुफ्त सरकारी पार्किंग का अड्डा बनकर रह गया है। ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲਣੇ ਵਾਲੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ ਕਿਤੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਓ, ਜਾਓ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਓ, ਕਿਧਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ पार्किंग करके जाते हो। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से इस ग्राउंड की रेनोवेशन का काम जो चल रहा है और रेनोवेट कर रहे हैं। बच्चे आते हैं यहाँ पे खेलते हैं, टीचर्स लोग आते हैं, वो सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो गाड़ी लेके आते हैं जिनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, वो ग्राउंड को खाली देके यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे हाई कोर्ट से भी स्टे लिया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ
दशहरे के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं किया जाएगा और दशहरे के बीच उसके बाद कोई यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग नहीं लगाई जाएगी। लेकिन फिर भी लोग जहाँ पे कल हमारे होटल कॉर्पोरेट साहब ने भी ताला लगाया था, तो शाम को पता नहीं कौन से सामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ताला तोड़ दिया। आज हमने दोबारा से पुलिस वालों को कंप्लेंट की और यहाँ पे दोबारा ताला लगाया ताकि ये ग्राउंड जो है बच्चों के लिए बना हुआ है, बच्चे खेले यहाँ पे आके। जब जहाँ पे ताला गाड़ियाँ खड़ी होंगी, किसी की गाड़ी भी शीशा टूट जाएगा, बाल लगेगी, फिर लड़ाई का कारण बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि लोग यहाँ पे जो अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं वो पार्किंग नहीं करें। यहाँ पे प्रार्थना है कि ग्राउंड है उसको ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दें। वैसे ही सिटी में कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे बच्चे आते हैं खेलते हैं और उनको खेलने दिया जाए। गाड़ी की पार्किंग प्लेसेस पे की जाए। लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के लिए भाजपा द्वारा शुरू की गई मुहिम की अगली कड़ी के चलते पार्टी द्वारा आज जिला कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। पूर्व मंत्री सत शर्मा की अगुवाई में आयोजित इस जनता दरबार में जम्मू और कश्मीर के कुछ शिष्टमंडलों ने भाजपा नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अपने मन की बात बताई और दिक्कतों का हल करवाने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कुछ समस्याओं का हल मौके पर ही कर दिया, जबकि कुछ को संबंधित विभागों के अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अच्छा ये लगा कि रूरल एरिया से काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस आई थी। दोनों प्रोविंसेस लगभग हमारी पूरी यूटी से, कश्मीर से भी कुछ एक रिप्रेजेंटेशंस आई थी, पुंछ से, राजौरी से, और इसके साथ साथ हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो था, हमारा जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस आई थी। कुछ पीडीडी के बिल्स को लेकर थी, कुछ पीएचई की समस्या, पानी की समस्या को लेकर थी। यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट्स है, हमारे जितने भी यहाँ पर सीनियर नेतागण आज इसमें मेरे साथ हैं, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि उनकी दुख तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हों। देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हम सब मिलकर और ख़ासतौर पर लोगों को डोर स्टेप के ऊपर उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कार्यालय में अध्यक्ष जी द्वारा, महामंत्री संगठन द्वारा एक पद्धति जो है वो बनाई गई है। सर्दियों का मौसम अब धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर आ रहा है। हाल ही में हुई बारिश का भी अब असर दिखने लगा है। इसके चलते जम्मू के कुछ मैदानी इलाकों में नवंबर महीने में ही धुंध छाने लगी है। आज आरसपुरा व बिश्नाह में सुबह छाई धुंध से लोग हक्के बक्के रह गए। धुंध के कारण तापमान भी काफी हद तक गिरने से रोजाना अपने अपने काम पर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों के मुताबिक आज सुबह छाई धुंध के साथ साथ रात को पड़े कोहरे से सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है। 2 दिन जी बारिश पई है, छोटी छोटी बारिश पई है, उहदे ठंड बढ़ गई है। कपड़े लोगों ने गर्म पाना स्टार्ट कर दिते ना। और दूसरा नंबर के किहड़ा रात नूं कोहरा पिया, सवेरे ठंड हुई है। फसल सब्जियां किहड़ियां उन्हां ते बुरा प्रभाव पिया ते अगे जो भी है खराब होने का डर है सब फसल ते ठंड बढ़ गई है। 2 दिन पहले बारिश हुई है। बारिश के मेरे ख्याल आज पहला दिन है कि जो कोहरे का पड़ा हुआ है, क्योंकि कोहरे पड़ने से जो सब्जी है, जो कुछ लोग आज ज़मींदार जो अपना फसल भी नहीं संभाल सके, लेकिन उनको दिक्कत आएगी। लेकिन आज हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा है, सब्जियों को फ़र्क पड़ रहा है, फसलों को फ़र्क पड़ रहा है। हमें ये देखा है कि चलो मौसम की शुरुआत आज ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आने जाने में दिक्कत आने लगी है। अभी ठंड ज़्यादा हो गया है, कई लोगों ने नहीं कपड़े डाले हुए, लेकिन आज से डालने शुरू कर देंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुई भर्तियों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उम्मीदवारों ने जम्मू में आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। इन भर्तियों की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर इन उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि वो पिछले कुछ सालों से दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अब भी उनकी सुनवाई ना हुई तो वो सामूहिक तौर पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। 3 साल से हम दर बिदर के घूम रहे, भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी कोई डिमांड नहीं मान रहा है, हमारी कोई कुछ मान ही नहीं रहा है। हमें बस ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में जम्मू कश्मीर दे दिया है। बाहर से आ रहे हैं, यूपी से, बिहार से, कहाँ से आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स से लूट के चले जा रहे हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। लोग कहाँ जाएं, किसके पास होए? बड़ी बदनसीबी की बात है, बड़ी
मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें बाहर के लोगों के से इंसाफ मांगना पड़ रहा है और इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा है। अगला कदम ये होगा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो हम तवी पुल पे 7,000 लड़का एक टाइम पे सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट होगा। हम ये एलजी साहब को बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने ट्रांसपोर्ट व वित्त विभाग पर उन्हें तंग करने का आरोप लगाया है। अपनी मांगों को लेकर इन मुलाजिमों ने जम्मू में एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए इन दोनों ही विभागों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियन के प्रधान देवराज बाली ने आरोप लगाया कि ये दोनों विभाग सरकार के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से इसका संज्ञान लेने की अपील की और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि अगर उनके बकाया मानदेय के भुगतान के साथ साथ अन्य मांगें पूरी ना हुई तो वो इस आंदोलन को जारी रखने पर मजबूर हो जाएंगे। अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि उस ऑर्डर का टाइम 90 डेज था, 3 महीने टाइम था, लेकिन अब 2 साल गुजर जाने के बाद भी वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उस ऑर्डर में कोला एरियर अफेक्ट फ्राम 1999 टू 31 दिसंबर 2005, 6 बे कमीशन एरियर अफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 टू अप्रैल 2012, डीए एरियर अप्रैल 2012 टू मार्च 2021, जिसकी बिल स्टेटमेंट बनकर सिविल सेक्रेटरी में पड़ी हुई है, जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 28,21,998 रुपये। जम्मू प्रोविंस 740 एम्प्लॉइज, रिटायर एम्प्लॉइज का हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमारा बिल है, जो हमारा पेंडिंग एरियर है, उसको रिलीज किया जाए। पुंछ जिले की सब डिवीजन स्वर्णकोट में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने लगा है। राजौरी पुंछ रेंज के डीएसपी ट्रैफिक आफ्ताब बुखारी ने दिशा निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने कस्बे में नाका लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे और भविष्य में उन्हें सुधरने की चेतावनी दी। हेलमेट की ट्रिपल आर्टिंग, ये मोटरसाइकिल स्कूटर वाले मानते नहीं है, भागते हैं। जब इनको रुकाओ तो ये भागते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, फिर इनका एक्सीडेंट होता है। रुकाने पे भी नहीं रुकते हैं। ये होता है ना, अगर ट्रैफिक वाले ने इनको रुकाया तो रुक जाओ भाई, अगर हम ट्रैफिक वाले इनको रुकाएंगे तो ये और भाग के 2-3 और आदमी को नीचे देंगे। शिकायत होगी, हमें उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर हमें पैसेंजर हमारे मैंने 2-3 गाड़ियों वालों को भी पूछा है, तो अगर उन्होंने सवारी ने अगर हमें शिकायत की तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। विदाउट लाइसेंस वाले तो हेलमेट वाले, ये तो माँ बाप को क्या कहना है, उनको तो बेचारा वो जैसे बच्चा चला गया है, अब उसको जिंदगी भर का दुख दर्द दे गया माँ बाप को। बच्चों को भी होना चाहिए, ये बच्चे सुनते नहीं आजकल के, उनको भी होना चाहिए कि चलो माँ बाप या कोई आदमी हमें किसी बात पे क्या कहेंगे बात, इनको भी थोड़ा सुधरना चाहिए, इनको समझना चाहिए इस बात पे। गलत है ये, जो गलत है। हम तो किसी को माफ नहीं करेंगे। आज के बाद तो गाड़ियां सीज की है, देखो आपके सामने 2-3 गाड़ियां सीज की हैं। जम्मू जिले के ब्लॉक मड़ के कानाचक में अनदेखी के कारण वहां स्थित तालाब की खस्ता हालत बनी हुई है। लोगों की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के कारण पानी के प्राचीन स्रोतों पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। किसी समय ये प्राचीन स्रोत पानी का माध्यम हुआ करते थे, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने घर का कूड़ा कचरा उठाकर तालाब में डाल दिया है। अगर जल्द इसकी साफ सफाई नहीं की गई तो वे दिन दूर नहीं जब इस तालाब का नामो निशान मिट जाएगा। इतनी बड़ी जो तालाब है इस वक्त मुसीबत बना आम लोगों के लिए, क्या नाम क्या? मेरा नाम है राजरानी। हम इधर ही रहते हैं, तालाब के पास ही बिल्कुल। और देखो इधर इतना गंद है तालाब में,
के ना मच्छर मक्खी सांप ठिमू जो भी है हमारे अंदर बढ़ते हैं इधर आके। गर्मियों में इतनी मुसीबत हमारे लिए होती है कोई हद की ज्यादा के ना। तो हम क्या करें, सब किसी को सुनाई कराते हैं, सब बोल कर जाते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, बनेगा ये तालाब बनेगा, कोई भी नहीं मुद्दा उठाता इसका, कोई नहीं काम करता इधर है। जब वोट लेते हैं हमारे से तब भी बोलते हैं हम पहले तालाब वाला का ही काम करेंगे, तो कोई नहीं इधर हमको कोई नहीं पूछता है कहना। इस वक्त जो लगभग गंदगी से जो डेंगू की बीमारी, बड़ी डेंगू की बुखारी घर घर में बुखार आ रहे हैं, इतने बुखार आ रहे हैं कोई हद से ज्यादा। गरीब बंदे दवाई भी नहीं इतनी महंगी खा सकते हैं, क्या करें हम इतनी मुसीबत में हैं इधर कोई हद से ज्यादा। हमारे बच्चे गर्मियों में जब सांप अंदर बढ़ते हैं हम दवाई छटकते हैं इधर, फिर तो हम सांस भी नहीं ले सकते हैं, इतनी हमारा गला भी जो ऐसे। लोग सरपंच चुनते हैं आप लोग, क्या वो काम नहीं करवाते हैं? कराते हैं, बोलते हैं मंजूर हुआ या कराएंगे, अभी होगा काम। कितनी देर होगा आपको ऐसे देखते हुए इसकी हालात? ये तो मैं तो 50 साल हो गया इधर आए हुए, शादी मेरी हो गए, अभी तक ऐसे ही पड़ा है, ये कोई नहीं इसका किसी ने नहीं हल किया। मेरा नाम विक्रांत बावा है ते एक काना चक ग्रां है। इत्थे अज कोलों 30-40 साल पहले तलाऽ, एह्दे कन्नै साढ़े लोकें बड़ी परेशानी है। जेह्ड़े बच्चे या कोई बाहर फिरदा है, रोड पर कोई सैर करदा है, उन्हें सप्प कीड़े जो इधर लोकें घर बढ़दे न, और जेह्ड़े डेंगू अजकल बड़ी बीमारी चली है, एह्दे कारण बड़ा गंदगी है इत्थे। अस चाहने आ कि कोई ग्राउंड बने, कोई रनिंग करने वाला पार्क बने कि जोह्दे कन्नै बच्चे इत्थे लगन, ठीक है, और तलाब बने जित्थे कोई 4 बंदे बैठन, पैसेंजर शैड बनी जा जिद्धर बैठे। एह्दा इ'यां केह् फायदा गंदगी है। डेवलपमेंट सर आंदे आ, पिछों पैसा सैक्शन होंदा है ते अग्गे पता नहीं जंदा कुत्थै कौन खांदे ने कौन केह् है। इत्थै कोई नहीं आया, एक बारी मशीन आई अद्धा घंटा लाया इधर ते ओह्दे बाद कोई। जम्मू जिले के ब्लॉक सतवारी की पंचायत धड़प के गांव शेरगढ़ में सड़क की समस्या को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अगर इन लोगों की माने तो यहां पर करीब बीते 15 वर्षों से ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाई है। अभी कुछ दिन पहले यहां पर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन बारिश होने की वजह से कीचड़ होने के कारण अब यहां पर चलना भी मुश्किल हो गया है। इन लोगों ने जल्द से जल्द इस रोड पर ब्लैक टॉपिंग करने की मांग की है। कम से कम भी कोई 10-15 साल हो गए इत्थे ब्लैक टॉपिंग होए दे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਕਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ? ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ 500 मीटर का एरिया, इन्ना सारा एरिया नहीं कवर होंदा। साढ़े इर्द गिर्द जिन्ने भी पिंड ने सारियां दे लुक पै गई है, लेकिन साड़ी अजे तक लुक नहीं पई। तो जनाब हम जब से देख रहे हैं ऐसा ही हाल है इस रोड का। अब कुछ दिन पहले यहाँ आए थे कुछ डिपार्टमेंट के बंदे और रूलर वगैरह सारा आया था, क्रेन आई थी, जहाँ मिट्टी शिट्टी डाली, कैंकरा डाला। इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत होगी क्योंकि चिक्कड़ हो गया बरसात की वजह से, हम चल भी नहीं पाते। इधर बच्चे स्कूल आते हैं उनको भी दिक्कत होती है, पूरे गांव को दिक्कत होती है, बाइक शैक डिग्गी गिर जाते हैं। तो सर हम डिपार्टमेंट के आगे ये अपील करना चाहते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, इसकी ब्लैक टैपिंग की जाए। अगर कोई भी कमी रह जाए तो सर इस पे गांव की भलाई के लिए, ये काम के लिए हम कह रहे हैं सर। साथ में हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल है, इनके बच्चे आते हैं, कम से कम 200-250 बच्चा आता है, उनको भी परेशानी होती है। लेकिन हम डिपार्टमेंट के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, जो शेरगढ़ का रोड है सर। जीएमसी के वार्ड्स में नालों के रखरखाव और निर्माण के लिए करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 67 मुट्ठी बैसाखी कॉलोनी में नाले का निर्माण न होने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों का आरोप है कि यहां पर करीब 4.5 साल से जीएमसी नाला नहीं बना पाई है। कई बार जीएमसी के अधिकारियों को इस बारे में पत्र भी लिखा गया, लेकिन आज तक यहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। साथ ही कहा कि बारिश के दिनों में यहां पर पानी उनके घरों में घुस जाता है। राजेंद्र शर्मा के मेयर बनने पर अब इन लोगों में उम्मीद की किरण जगी है। ਅਸੀਂ
चाहने हैं भाई जियां कोई साड़ी मदद करे, साड़ी नाली बना, अस बड़े गै दुखी, ज्यादा दुखी हैं अस। साढ़े अंदर इयां कोर जू पानी निकला दा, कंधा सारियां डिग्गने वालियां होई ते गरीबे बंदे जेल्लै डिग्गी जाङन कुन्नै बनाई देने ना असें, ते साड़ी मदद कीती जा तां अस बड़े गै दुखी हैं। दवारां लाई दियां पानी समझो बड़े मुश्किल डक्के दा कि तरत पी लै, किन्ना क धरती ना पीना पानी। अस बड़े गै दुखी हैं, ज्यादा दुखी हैं। जियां जियां होंदी है साड़ी नाली बनाओ ते साढ़े बच्चे असें दिक्खेआ हून एल्लै कोहा तरला कीता असें पानी इद्धरै कड्ढे दा, ते जेल्लै जी बंद करी ओड़गन ते साढ़ा पानी कुद्धर जाग। असें बच्चे चुक्की चुक्कियै किन्ने लेने आ, ट्यूशन लिया दे चुक्कियै लिया, स्कूल लिया चुक्कियै लिया दे, ते चुक्की चुक्की अंदर बाहर करने आ बच्चे दी। भला कर होंदा बेचारे जेह्ड़ा पानी खेतरे जान देआ दे। अस बड़े गै दुखी आं, जियां कियां होंदी साढ़े नाली बनाओ। साढ़ा कारपेंटर सूरज पाता ओह् हैनी करदा, आखदा मेरे कोल पैसे गै नहीं हैन। उ'ऐ तो मैं आखने गौरमेंट ने पैसे लाने, इन्हें थोड़े लाने न। चलो बजा भी थोड़ी मदद करे साड़ी, तो अल्लाह जुल्ला ते साड़ी नाली बनी जंदी है। ये करदे कक्ख नहीं है तो केह् करिए अस। ये वार्ड नंबर 67 मुट्ठी बैसाखी कॉलोनी में आज चार से कोई 4.5 साल हो गए हैं, जहां पर लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। कई बार जहां म्युनिसिपैलिटी दफ्तरों में इन्होंने दरख्वास्तें भी दी, पर आज तक यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। तो मैं अब नए मेयर साहब आए हैं राजेंद्र शर्मा जी से, उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारी वार्ड नंबर 67 एक बार विजिट जरूर कीजिए। इतनी खस्ता हालत है, लोग नर्क की जिंदगी, आपने देखा होगा पीछे जो गली थी उसमें क्या हालत है। तालाब बन गया है 5-5 फुट में, 5-5 फुट लोगों के पानी घरों में घुस रहा है। और इधर लोगों की एक जो आर्मी में कोई रिटायर भी आए हुए हैं, उनकी बेटी की शादी भी है, उसकी वजह से देखो कहाँ पे कोई आएगा। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।